हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत भी हो चुकी है आज सुबह से, और अभी सुबह के बज रहे हैं 11। तो घर के काम तो मेरे सारे निपटा ही दिए हैं और आज बैठी हूँ मैं धूप सेकने के लिए, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है कई दिनों बाद। तो 2-3 दिन से तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, और आज धूप है तो अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि सर्दियों के दिनों धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। धूप की कीमत सर्दियों के दिनों में ही पता चलती है। और 2-3 दिन से तो धुंधी थी, तो कहीं धूप भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, और आज धूप अच्छी है तो अच्छा लग रहा है आज। और अभी बच्चे भी मेरे सोए नहीं हैं, एक यहीं पे खेल रहा है और एक यहीं पे बैठी है। तो कभी तो लड़की मेरी खेलती रहती है, और कभी पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आता क्यों करती है ऐसा। और कभी तो गोदी में भी रखो इसे तो बस रोते ही रहती है, चुप होने का भी नाम नहीं लेती है। और कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है, अगर कोई बड़ा होता तो पता नहीं कितना पीट देती मैं इसे। और क्या करें, है ना, जब तक बच्चे बोल ना पाए और जब तक वो बोलना नहीं सीखते हैं तब तक उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है। और अगर कोई कुछ मतलब हो रहा होगा उन्हें, या कुछ दर्द दुख कहीं भी, तो बड़ा होता तो बोलने के लायक हो जाए बच्चे, तो तब तो उतना कठिन नहीं है बच्चों के साथ। पर जब तक बच्चे बोलने लायक नहीं हैं तब तक बहुत ही कठिन है बच्चों के साथ में। कुछ पता ही नहीं चल पाता कि ये रो क्यों रहे हैं। तो वैसे ही इसके हाल भी ऐसे। यहाँ पे धूप सेकते सेकते 12 तो बजने ही वाले हैं, और अभी ये सोई भी नहीं। तो अगर 12 बजे तक ये सो जाएगी तो तब खाना बनाऊंगी, अगर नहीं सोएगी तो इसे भी किचन में ही लेके जाऊंगी और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। क्योंकि हम 1 बजे तक खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता जल्दी कर लेते हैं। जल्दी तो क्या, 8:30-9 बजे तक ही करते हैं नाश्ता, पर 1 बजे में दिन का खाना खाते हैं। और तब तक सासू जी लोग भी आ जाएंगे घास लेके। और क्योंकि ज़्यादा तो ये सोती नहीं, बस इतना ही सोएगी। और जब तक मैं भैंस निकाल के आती हूँ बाहर और खाना बनाऊँगी तब तक ये फिर उठ भी जाएगी दोबारा। नहीं तो मुझे और काम भी थे करने के लिए, क्योंकि हमने परसों आलू निकाल दिए थे, तो फिर अब दोबारा वहीं आलू लगाने हैं हमें। तो आलू लगाने के लिए भी है अभी थोड़ा, तो देखते हैं, अगर सो जाएगी तो काम करूँगी, अगर नहीं सोएगी तो जब तक सासू जी नहीं आए तब तक तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर। तो फिर ऐसा होता है ना कि फिर सासू जी आ जाए घर तो वो बच्चों के साथ रह लेते हैं और फिर मैं और कामों को कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गई थी खेत में 2 बजे, और फिर 2 बजे से अब हो गए हैं 3:30, और अब लगा दिए हैं हमने आलू। और इतने तो कम हो गए हैं, क्योंकि कम हो गए, आलू ख़त्म हो गए थे। और इतने जब दुकान से लेके आएंगे दूसरे दिन तो तब लगाऊंगी यहाँ पे। और 1.5 घंटे में इतने से ही आलू लगाए।
मम्मी क्या जाने, ये भी है पागल मेरे साथ यहाँ पे। ये और जिस टाइम मैं खेत में आई उस टाइम मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि उस टाइम जल्दी हो रही थी मेरे को। तो मैंने सोचा जब मैं लगा दूंगी उसके बाद ही व्लॉग बनाऊंगी। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ दुकान में, क्योंकि मुझे लेके आने हैं लगाने के लिए आलू, और थोड़ा सा रह गए हैं तो 2-3 किलो और लेके आऊँगी मैं। तो अगर होंगे दुकान में आलू तो अच्छी बात है, और नहीं होंगे तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। तो चलो देखते हैं। तो जिन आलूओं को हम अभी लगाते हैं उन्हें हम अप्रैल में निकालेंगे। तो और हमारे वहाँ से दुकान में जाने के लिए काफ़ी दूर है, और अगर नहीं होंगे तो इतनी दूर ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा फिर। तो हमारा गांव तो इधर ही ख़त्म हो गया और यहाँ से दूसरा गांव स्टार्ट हो गया, और इस गांव का नाम है रणाकोट। तो चलती हूँ मैं भी। तो यहाँ से हमारे मायके की, मतलब मेरे मायके की रोड भी दिखती है यहाँ से, और बड़ा अजीब सा लगता है मेरे को जब मैं मायके की ऐसे कुछ भी देखूं। तो अभी मैं जून में गई थी मायके, और जून से मैं अभी मायके नहीं गई हूँ। तो खैर अब तो बच्चे हो गए हैं तो अब तो नहीं जाना होता है इतना मेरा मायका। तो पहले भी जब बच्चे भी नहीं थे तो उससे पहले भी मायके बहुत कम जाती थी, पता नहीं क्यों जाती थी, मुझे खुद ही समझ नहीं आता मैं। और कभी कभी मायके की याद आ जाती है, और क्या करें ना, मम्मी भी मेरे घर में नहीं है क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तो कभी कभी मन पता नहीं क्यों अजीब सा होता है, और मायके जाने का मन तो हर किसी का करता है, पर क्या करें, मजबूरियाँ इंसान को इतना मजबूत बना देती हैं, तो है ना। तो चलो चलती हूँ मैं और मिलती हूँ आपको। आ गई थी घर 5 बजे, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो आलू तो वहाँ थे नहीं क्योंकि ख़त्म हो गए थे तब तक, और मुझे 5-6 किलो लेके आना था, पर 3 ही किलो लेके आई मैं फिर, क्योंकि तब तक ख़त्म हो गए थे आलू। तो अब बनाऊंगी मैं खाना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।